ट्रेड्स डिस्कस करें उससे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने जीएमआर हमारे व्यूवर्स को काफी नीचे के लेवल से दिया और आप देखिए एक बड़ा इन्वेस्टर आने से ऑफ कोर्स एक आगे की विजिबिलिटी भी दिखती है। आपके जीएमआर पे पर्सनल टारगेट्स क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको, डिम्पी और अजय को। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट। और आपको बताऊं, जीएमआर नहीं, पीएनबी भी 88 रुपए हो गया और दावे से कहा था ये शेयर जाएंगे। मेरे बहुत अजीज क्लाइंट्स हैं 2-3, और वो बहुत आपके ओटीटी पे और फिल्मों में भी आते हैं। उनको मैंने 35 रुपए में जीएमआर दिलाया और बैठे रहे। और 3 दिन पहले बोले सर हमने 60 रुपए में क्या बुक किया, और कल बोले सर 60 रुपए में जिस दिन बुक किया 15% अपसाइड और मिस कर गए। सो मार्केट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन एंड नो रिग्रेट्स। अब हमें भी नहीं सोचा था कि 70 रुपए इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तो 85 का गिन गाओ, क्योंकि जीक्यूजी जहां हाथ लगाता है थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली राजीव जैन इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक। पहले अडानी, फिर आईडीएफसी फर्स्ट, और अब जीएमआर। और आपको मैंने पहले भी कहा जयंका जी के ग्राउंड रियलिटी में आप एयरपोर्ट जाइए, आप एरोसिटी जाइए, शादी होटल्स गो इन सिंक, और कोई रूम ही नहीं मिल रहा। इतनी ज्यादा बैंक्वेट्स और ये एरोसिटी में होटल्स की डिमांड है that it is unbelievable. Obviously, the GMR is raking in the benefits of both on the flying side also and on the aerocity side also. तो 85 का टारगेट मुझे दिखता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दिस हैज बीन अ स्टेलर प्ले विद along with PNB। नीचे के लेवल से नहीं, ये हमारे राजीव जैन, हाँ, संजीव भसीन जी को सुनते हैं। यस, ये बात आपने बताई। क्योंकि संजीव भसीन जी पिछले साल से ये दे रहे हैं, जो ये बोलते हैं वो राजीव जैन ब्लॉक में ले लेते हैं। कहीं ना कहीं वो सुनते हैं आपको, ये ईटी ना स्वदेश पे फॉलो करते हैं लग रहा है। क्या बात है। बताए संजीव जी, आज के ट्रेड्स बताए। बिल्कुल अजय जी, ईटी स्वदेश जिंदाबाद। 2024 में टॉप रैंकिंग चैनल हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों की मेहनत फल रहेगी। और हमारा इच्छा ये है कि इन्वेस्टर कमाए। बाकी चीजें तो आएंगी जाएंगी, बाजार में तो तेजी मंदी दोनों चलेगी, लेकिन इन्वेस्टर तभी कमाएगा अगर वो बैठा जीएमआर। अगर 30-35 वाला 1 साल 1.5 साल नहीं चला प्रियंका, बस अब तो 80-70 रुपए हो गया। और वो वैसे ही आपका बीएनबी 40 रुपए पे महीनों कट के रहा, लेकिन आज 88 रुपए का भाव है। तो मेरा टॉप पिक है, 3 पिक्स फिर मैं दे रहा हूं। पहला है आईआरसीटीसी। देखो मेरे को तो पीएसयू बहुत पसंद है, आईआरसीटीसी इज अ नो ब्रेनर। अब ये वंदे भारत के होने से 85% उनको एबिटा आता है टिकटिंग पे, 16% आता है केटरिंग पे, और 32% आता है नीर पे। 82% मार्केट शेयर, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। आईआरसीटीसी इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 820 का टारगेट है नियर टर्म, 720 का स्टॉप लॉस। दूसरा है कॉनकॉर। कॉनकॉर इज सीइंग हैड अ प्रॉब्लम इन द लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि रेट्स इनफ नहीं थे। बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक मोनोपोली स्टॉक है जो ब्लू चिप। मेरे को तो एक्चुअली 1300 का भाव दिखता है। शॉर्ट टर्म में 900 का टारगेट है, 814 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं गुजरात में जहां भी गया हूं, राजकोट, वीरावल, जूनागढ़, सोमनाथ, सब जगह गुजरात गैस की स्टेशन पे ऐसी वॉल्यूम्स हो रही है कि अनबिलीवेबल। 440 रुपए में लीजिए, 428 का स्टॉप लॉस, 475 का पहला टारगेट। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो आपने सर 2-3 शेयर दे दिए। इनफैक्ट उसमें से आईआरसीटीसी कॉनकोर का तो टेक्निकल सेटअप भी काफ़ी स्ट्रांग है। 2-4 दिन पहले हमने भी अपने दर्शकों के सामने ही बात रखी थी, और आप गुजरात गैस का भी जिक्र कर रहे हैं। संजीव सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। 21 तारीख तक फैसला आ जाएगा ये जी सोनी डील का। आपने क्या रीड किया हुआ है सर? आपके पास खबर क्या है? क्योंकि खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, थोड़ी पुख्ता भी होगी। जरा बताइएगा सर, क्या हो रहा है इसमें सेटल? क्या पुनीत जी कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको स्टेप डाउन करके डील को कंटिन्यू करवाया जाएगा? सर मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्या फैसला होएगा, लेकिन ये कह दूं, शेयर होल्डर्स हैव सफर्ड फ्रॉम द बेस्ट ब्रांड इन टीवी जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर लीवरेज ऑफ गोइंकास, एंड इट्स अ मॉरल टू लर्न कि शेयर होल्डर्स आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। आप उनका ध्यान रखेंगे तो यू विल प्रॉस्पर। आई थिंक सोनी इज अ नो ब्रेनर। एज ए डिस्क्लोजर, जी मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने दिलाया है। मैंने 225 नीचे लेके 185 तक कन्विक्शन रखी थी। अब मैं ये कन्विक्शन 400 रुपए तक नहीं बेचता, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर सोनी की मैनेजमेंट आ जाए, रीइंस्टेट करे, प्रोफेशनल्स आए और एक
एथिक वाला मैनेजमेंट होए। This brand is unbelievable. It is just that it had to go through this problem of promoters over leverage and misdemeanor as far as the promoters go. I think वो history है. Let's look at a new chapter, new innings, and if Sony is going to be a full stake, this stock can even double in the next 2 years. ठीक है डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा भी यही मानना है कि गोयनका थोड़ा सा अगर इस मैटर को अच्छे से देखें तो मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा वैल्यू इसमें अभी भी अनलॉक होना बाकी है और कोई बड़ी बात नहीं है, 350-400 तक भी चला जाए शेयर। नायक आयुष मेहता और प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉसिबल ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए। GMR, जी हाँ, ये वही स्टॉक है जो एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं। आपका पसंदीदा एयरपोर्ट जो है मुंबई का, बहुत ही शानदार एयरपोर्ट, अब स्टॉक भी बहुत शानदार हो गया है। लेके आइए डायरेक्टर साहब। और ये स्टॉक अब बड़े बड़े ग्लोबल दिग्गज इन्वेस्टर्स के रेडार पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा फ्राइडे को एक ब्लॉक गिरा इसके अंदर और GQG राजीव जैन जो हैं वो इस स्टॉक के अंदर दिखाई दिए ब्लॉक डील में माल लेते हुए। वो ग्राफिक भी हम आपके पास लेके आएंगे। और GQG आपको याद होगा राजीव जैन वही हैं जिन्होंने दो तीन गुना पैसा कमा लिया आपके अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बेट ली थी उन्होंने गिरावट में। लेकिन GMR अभी उन्होंने लिया है, 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। पहले भी मिल चुका है इस भाव पे, ऐसा नहीं है कि फ्रेश 52 वीक हाई है। इस भाव से आयुष मेहता जरा बताएं GMR में क्या ट्रेड बनता है और लेके बैठे हैं तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं? जैसा कि आपने राइटली कहा कि ये GMR में काफी अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ऊपर में मूवमेंट दिखाई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। ऊपर में अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लगता है जैसे ये 69.70 के लेवल के ऊपर करना है, जो 70.40-50 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो इंट्राडे चार्ट में फेस किया था, उसके ऊपर लेना है। नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 64 का है, लेकिन वो 64 के सपोर्ट से हमें और ऐड करना चाहिए, तो बाय ऑन डिप्स की ही इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी। और राइट, तो यानी एक बड़ा इन्वेस्टर जब आता है तो आगे का रोड मैप भी दिखना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टर को इस पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। भले ही GMR एयरपोर्ट्स पे इस लास्ट वीक में अच्छी खासी तेजी हो, लेकिन बड़े पैसे के लिए बड़े इन्वेस्टर दाव लगाएंगे अजय, यानी यहाँ से इन्वेस्टर्स को ध्यान जरूर रखना चाहिए स्टॉक को। देखिए ये एयरपोर्ट जो स्टॉक्स हैं वो एयरपोर्ट एसेट्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। मुझे बहुत सरप्राइज नहीं है देख के कि GQG ने मान लिया है इसमें। ओके श्योर, ठीक है, चलिए तो ध्यान जरूर रखें। लेकिन एक और सेक्टर और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक जो लास्ट वीक भी अच्छा खासा सुर्खियों में था, और इसलिए क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर की अब आखिरी तारीख 21 दिसंबर जो कि नजदीक आ रही है। लेकिन दोनों में मर्जर के बाद बनने वाली जो नई कंपनी होगी उसमें लीडरशिप को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पूरी डिटेल्स एक बार अंकुर मिश्रा के साथ समझते हैं, फिर इस स्टॉक को डिस्कस भी करेंगे। जी हाँ, जी और सोनी के जो मर्जर है उसकी डेडलाइन निकट है और यहाँ पर सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि पुनीत गोयनका अपना पक्ष है वो अभी भी मजबूती से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मर्ज्ड एंटिटी के CEO वो ही होने चाहिए। हालांकि सोनी का अपनी तरफ से यही मानना है कि जो मर्ज्ड एंटिटी के MD एंड CEO NP सिंह होने चाहिए। यहाँ पर जो दावा प्रस्तुत किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मानना यही है कि आगे जाकर चूंकि सेबी यहाँ पे जांच कर रहा है तो मर्ज्ड एंटिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हालांकि पुनीत गोयनका जी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट की जो बिना थी वो यही थी कि पुनीत गोयनका MD एंड CEO बने तो उन्हीं का आगे जाना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है उसमें INB मिनिस्ट्री में अभी अप्रूवल लेना बाकी है, तो जो कमेटी है उसको बहुत ही जल्द INB मिनिस्ट्री मूव करना पड़ेगा अगर ये मर्जर को कंप्लीट करना है। 21 दिसंबर डेडलाइन है ये जो मर्जर को पूरा करने की, और साथ ही साथ उसके बाद फिर ROC में फाइनल फाइलिंग करनी होगी जब ये INB मिनिस्ट्री से अप्रूवल आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है दोनों पार्टीज को, लेकिन जो फिलहाल MD एंड CEO बदलने की जो बातचीत हुई है वहां पर कोई फैसला नहीं हो पाया और पुनीत गोयनका जी मेंटेन कर रहे हैं कि वो MD एंड CEO बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो अजय सारा मैटर है कि अब नई लीडरशिप, नई कंपनी के अंडर लीडरशिप किसकी होगी, हालांकि पुनीत गोयनका पर आप भी पिछले हफ्ते एक अपडेट बता रहे थे। देखिए बातचीत जारी है, अभी भी डेडलाइन अप्रोच कर रही है। बातचीत किस बात पे? जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि सोनी इंडिया के जो हेड है वो इसका मर्ज एंटिटी हेड बने रहे
और तभी वहां पे बदलाव आएंगे, क्योंकि लीडरशिप चेंज होती है तो तरीका कंपनी को मैनेज करने का बदलेगा। करेक्ट। लेकिन पुनीत गोयनका जी अपने टस से मस्त नहीं हो रहे अपनी पोजीशन को। मैं बाजार का व्यू बता रहा हूँ, बाजार नई लीडरशिप से उत्साहित होगा और करंट लीडरशिप के जारी रहने में शायद उनको इतना मजा नहीं आएगा। ओके। तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि स्टॉक अगर आज प्रेशर में आ सकता है। पिछले हफ्ते काफी अच्छा गेन किया स्टॉक। जब बाजार को चाहिए नई लीडरशिप और नई तरीके से कंपनी रन किए जाए, और इसीलिए आपको दिखाई देगा कि जी हालांकि चला नहीं था, बाकी मीडिया कंपनी के साथ थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, बट इसको एमएनसी वैल्यूएशन मिलना शुरू हो जाएंगे सोनी इंडिया के नाम से। और तब जब नई लीडरशिप वहां पे टेक ओवर करेगी, सिर्फ मर्जर से शायद बात नहीं बनेगी अगर पुरानी मैनेजमेंट जारी रही यहाँ पे। हाँ राइट। जब हमने देखा भी है कि जी का स्टॉक इनफैक्ट बहुत समय तक कैप्ड रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो ही नहीं पा रही लोग है। इसके अंदर देखते हैं पोटेंशियल बहुत बड़ा बन बड़ा है, करेक्ट। अगर लीडरशिप चेंज होती है, तौर तरीके चेंज होते हैं कंपनी को रन करने के, फाइनेंशियल्स आगे इंप्रूव होते हैं वगैरह वगैरह, तभी बाजार डिस्काउंटिंग आपको ज्यादा हाई लेवल की देगी।